हेलो दोस्तों, मैं रियान अली। मैं लेकर आया हूँ हिस्ट्री क्लास। हमारी हिस्ट्री क्लास में चल रहे थे बंगाल के गवर्नर जनरल। हमने एक क्लास पहले करवाई थी जिसमें हमने करवाया था वारेन हेस्टिंग्स। आज हम देखेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो समय है वो है 1786 से 1793। 1786 से 1793। और ये एक वीडियो रहा था 1805 ईस्वी में। 1805। तो हम देखेंगे जो वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में डीएम के पद की नियुक्ति की थी, कलेक्टर की। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या करा था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने डीएम कलेक्टर के लिए समस्त अधिकार दिए थे। जिले के लिए जिले के समस्त अधिकार दिए। कलेक्टर को जिले के समस्त अधिकार दिए। समस्त अधिकार दिए। किसने दिए? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। और इसके पद की नियुक्ति किसने करती? वारेन हेस्टिंग्स ने। कब करती? सन 1772 में। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1792 ईस्वी में। 1792 ईस्वी में। इस युद्ध में संधि हुई थी। किसकी हुई थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि। श्रीरंगपट्टनम की संधि। श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। तो यह युद्ध किसके साथ हुआ था? टीपू सुल्तान की। टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारतीय सेवाओं का जनक माना जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को नागरिक सेवा का जनक। नागरिक सेवाओं का जनक माना जाता है। तो पूछा जा नागरिक सेवाओं का जनक, इसमें सिविल सेवाओं का जनक भी नहीं कहा जाए, इसमें आ जा सिविल सेवाओं का जनक। सिविल और भारत में प्रशासन का यूरोपीकरण का जनक। भारत में प्रशासन का यूरोपीकरण का जनक भी लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही कहा जाए। तो इसमें पूछा जा हमें सिविल सेवाओं का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। और नागरिक सेवाओं का जनक सब एक ही बात है ये। तो हम आगे देखते हैं। पुलिस सेवाओं का जनक भी इसे कहा जाए। पुलिस सेवाओं, सिविल सेवाओं का जनक। 4 सर्किट कोर्ट बनवाए थे इनने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। 4 सर्किट कोर्ट बनवाए। क्या बनवाए थे? 4 सर्किट कोर्ट बनवाए थे। ये कोर्ट बनवाए थे इनने। इससे पहले क्या चली थी? फौजदारी न्यायालय। फौजदारी न्यायालय समाप्त करके
फौजदारी न्यायालय समाप्त करके फौजदारी न्यायालय को समाप्त कर देता इसने। तो 4 कोर्ट बनवाए थे, कहाँ कहाँ बनवाए थे? पहला जो था हमारा मुर्शिदाबाद, दूसरा कोलकाता, कलकत्ता, तीसरा था हमारा ढाका, चौथा था हमारा पटना। क्या करवाए थे? सर्किट कोर्ट बनवाए थे यहाँ इनने 4। आगे देखते हैं। जो ये मुर्शिदाबाद था, ये बंगाल की राजधानी थी। क्या थी पहले? बंगाल की राजधानी। मुर्शिदाबाद में शाही खजाना रखा जाता था। क्या रखा जाता था? शाही खजाना। और इसको वारेन हास्टिंग शाही खजाने को कहाँ ले आया था? कलकत्ता में। शाही खजाने को वारेन हास्टिंग द्वारा कलकत्ता लाया गया। जब हमने वारेन हास्टिंग्स करवाया था, ये पॉइंट छूट गया था, कलकत्ता लाया गया। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो मृत्यु जाए, ये कहाँ दफनाया जा? इसकी समाधि हुई है गाजीपुर में, लॉर्ड कॉर्नवालिस की समाधि। एकमात्र ऐसा गवर्नर है वो, एकमात्र ऐसा गवर्नर जिसकी समाधि भारत में है। कहाँ है? गाजीपुर। गाजीपुर कहाँ पड़ता है? हमारा उत्तर प्रदेश। गाजीपुर उत्तर प्रदेश में। अगला गवर्नर देखते हैं हम, जॉन शोर। कौन सा है? सर जॉन शोर। सर जॉन शोर। सर जॉन शोर, इसका जो समय है 1793 से 1798 तक। 1793 से 1798 तक। तो इसके समय में चार्टर एक्ट आया था। चार्टर एक्ट 1793। चार्टर एक्ट 1793। इस एक्ट के तहत क्या होता? कंपनी को जो व्यापार था वो बढ़ा के कितने वर्ष कर दिया था? 20 वर्ष। 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। कंपनियों का व्यापार कंपनी का व्यापार 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया था।
और इस एक्ट के तहत जो हमारा कलेक्टर था उसकी न्यायिक शक्ति छीन ली थी। इस अधिनियम के तहत इस अधिनियम के तहत कलेक्टर की न्यायिक शक्ति छीन ली थी। तो हमने बताया था जो कलेक्टर का पद नियुक्त किसने कर था, वारेन हेस्टिंग्स ने, और इसके जो जिले की समस्त अधिकार किसने देते, वे देते लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। और न्यायिक शक्ति किसने छीन ली थी, सर जॉन शॉ ने। और इसने एक कार्य और किया था, इसने हस्तक्षेप की नीति अपनाई। कौन सी अपनाई थी, हस्तक्षेप। हस्तक्षेप हस्तक्षेप की नीति अपनाई। यो जो हस्तक्षेप क्या होता है, विदेशी मामलों में नहीं, देशी रियासतों की निजी मामलों में कोई अड़चन पैदा ना हो। देशी रियासतों के कोई अड़चन पैदा ना हो। और हाँ, अवधि के लिए, ये जो अवधि के लिए जो नीति है, अवधि के उत्तराधिकारी के लिए ये नीति नहीं है, मतलब टूट जाती है। इसके समय में एक युद्ध होता है, खुदरा का युद्ध। खुदरा युद्ध किस किस के बीच हो, 1795 में होता है। एक तो निजाम और मराठा, निजाम और मराठा के बीच। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम अगली क्लास में देखेंगे लॉर्ड वेलेस्ली, जो अपने आप को बंगाल का शेर कहता था। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।